हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिससे हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर बार बोर्ड में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसे देखकर डायरेक्ट आंसर बताना होता है, लेकिन अक्सर हम इससे गलतियां कर बैठते हैं। आज उन्हीं गलतियों को हम दूर करने आए हैं कि आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन जिसको डायरेक्टली देख के करना है, आप गलत ना करें। और जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई भी जमकर कर रहे होंगे। फिलहाल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम सभी स्कूलों में चल रहे हैं। बच्चे जेई एग्जाम को लेके भी परेशान हैं। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशन को किनारे रखकर एक बार बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे फोकस कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। और हमारा बोर्ड देखकर आप सभी लोग परेशान हो गए होंगे कि इतना ज़्यादा क्या सर ने लिख दिया है। क्योंकि हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है, मार्कर से लिखना है, इसलिए हमने पहले ही पूरी चीज़ों को लिख दिया है कि टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए देखते हैं क्या है। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन है कैसे? ये सभी क्वेश्चन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हमें आज बात करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके ऑर्डर की, उसके डिग्री की। अब इससे हमेशा क्वेश्चन, कोई भी सैंपल पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन, तो अगर इक्वेशन वर्ड की बात करें तो इक्वेशन से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा होगा? पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। कब? जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं। इक्वेट, ठीक है, इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू 0, इक्वल टू 5, या किसी भी चीज से इक्वल टू करते हैं। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये अभी पॉलिनोमियल है। जब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं तो अब इसे पॉलिनोमियल ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, और पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू साइन यूज करते हैं, इक्वल टू लिख के कुछ 0, 5 या कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी साइड में रख सकते हैं। हमें बस फोकस करना है इक्वल टू साइन पे। अगर इक्वल टू साइन है तो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले इक्वेशन होने के लिए पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। तो अब हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो एन इक्वेशन, कोई भी एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब आपको उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हमने क्या बोला? कि एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन, कोई इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उनमें क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए? एक, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल कंपलसरी क्या है? आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मिलना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। क्या? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे हम लिख दें इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तीन चीजें अगर होंगी तो उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल। अब आप कह रहे होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स। जब आप कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो y इक्वल टू लिखते हैं 5x। ठीक है,
तो ये क्या है, आपका x हो गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब आप कोई वैल्यू लिखते हैं y इक्वल टू 5x, मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड है, y की वैल्यू x पे डिपेंड है, डिपेंड कर रहा है। तो y क्या है, y क्या है, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x सॉरी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे y चेंज होता जाएगा। तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब आप y को x के रिस्पेक्ट में मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। मतलब कि आपको तीन चीजें दी होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इसे इतना समझ गए होंगे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए आपको y होना चाहिए, x होना चाहिए और dy बाई dx होना चाहिए, y x dy बाई dx। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dy बाई dx। ठीक है, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। पहले चेक करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल है कि नहीं। तो देखिए, x है, y है, x भी है, y भी है और dy बाई dx भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई dx है, y है, dy बाई dx है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन सभी में आपको अगर गौर से देखेंगे तो आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और dy बाई dx भी मिलेगा। तो इन सभी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, ये जितने भी इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम आते हैं ऑर्डर की बात करते हैं। क्या, ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कभी कभी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, कभी कभी आप दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, कभी कभी आप 3 टाइम्स भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर, तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी कि 1 2 3। तो अगर हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव है उसका हायर ऑर्डर क्या है, कोई भी डेरिवेटिव है अगर उसका हायर ऑर्डर क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो क्वेश्चन से समझ जाएंगे। अब देखिए, अब देखिए, अब आप डिग्री किसे बोलेंगे, डिग्री, डिग्री। तो डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसमें जो सबसे हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऊपर कितना पावर लगा है ये देखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस d2y/dx इक्वल टू 0। देखिए, ये मान लीजिए आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो हायर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, मतलब कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इस पे पावर कितना है, तो पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, मीन्स 1 है। तो ये हो गया डिग्री, इसको कहते हैं डिग्री। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमेशा पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल,
कंडीशन क्या है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हम बोले इक्वेशन तभी होगा जब वो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी सारी बातें आपको क्वेश्चन से धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं इन चीज़ों को। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं, तो एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स होने की वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर क्या है, तो हायर ऑर्डर चेक किया जाए तो हायर ऑर्डर है आपका फर्स्ट ऑर्डर। कितनी बार डिफरेंशिएट किए हैं, एक बार, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है, अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है 1, ऑर्डर है 1। और इस पे डिग्री कितनी है, मतलब इस हाई ऑर्डर डेरिवेटिव पे, इस टर्म पे पावर कितना है, पावर कितना है, तो इस टर्म पे पावर है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या है, डिग्री भी क्या है 1। ठीक है, ऑर्डर भी क्या है 1, डिग्री भी क्या है 1। ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, इसमें भी y है और dy बाई डी एक्स है इक्वल टू 0, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री, तो ये देखिए दूसरे की हम यहाँ पे एक एक चीज की लिखते जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर क्या है, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे है, सेकंड ऑर्डर यहाँ पे, मतलब ये हायर ऑर्डर क्या है, ये सेकंड ऑर्डर 2। तो ऑर्डर क्या हो गया 2, ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री की बात कर लें तो इस टर्म पे पावर कितना है, तो पावर है आपका आपका 1। ऑर्डर पावर क्या है 1, तो ये हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन को आप देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये हो गया पहला, फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को और सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा आपको डिग्री को। तो फर्स्ट इसके ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन है, कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में पावर है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन में पावर नहीं होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं अपॉन में 1/2 है। अगर इस 3/3/2 को लिखा जाए तो आप लिखेंगे ऐसे, आप लिखेंगे 3 × 1/2, मीन्स ये जो फंक्शन है ये पूरा अंडर रूट में है। अगर 1/2 है मतलब ये फंक्शन क्या है, रूट में है। तो रूट में है तो रूट को गायब, ध्यान से सुनिएगा, रूट को हटाने के लिए, 1/2 को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एलएचएस का भी आरएचएस का। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से 1/2 गायब हो जाएगा। अब ये सिंपल बन गया, अब ये सिंपल बन गया और ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो इसलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जाए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जाए तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर इसका आंसर देखा जाए तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर है 2। अगर इसकी डिग्री देखी जाए, डिग्री, तो जिसका ऑर्डर देखें उसी का डिग्री, उसी का हाईएस्ट पावर देखना है। तो इस ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है आपका क्या, तो हाईएस्ट पावर है आपका 2। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/dy/dx। अब देखिए यहाँ पे जो है ये dy/dx अपॉन में है, तो कभी भी कोई पॉलिनोमियल लिखें तो उसमें अपॉन में टर्म नहीं होते हैं। जैसे अभी हम बोले ax² + bx + c, तो पॉलिनोमियल जब आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसमें अपॉन में टर्म नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में टर्म नहीं होते हैं।
तो इस डी वाई बाई डी एक्स को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इसको अगर आप सिंपल टर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश प्लस 2/y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये है। तो अपॉन में है, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो अगर क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो वाई डैश आएगा और वाई डैश का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 y डैश इंटू वाई स्क्वायर। फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर वाई डैश, यही लिख सकते हैं। वाई डैश मीन्स क्या होता है, तो वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाए हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरह से भी हम लिख के दिखा दिए और दूसरी तरीके से भी हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसके नीचे 1 है तो 2 को आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, 2/dy/, अब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ऐसे है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर क्या है, तो हायर ऑर्डर 1 है, और इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री 2 है। तो अगर इसकी बात करें तो ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर 1 है, डिग्री क्या है, तो डिग्री 2 है। ठीक है, अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आगे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कंफर्म है। अब देखिए 5th क्वेश्चन, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 4 है इक्वल टू 7 डी टू वाई डी। यहाँ पे हायर ऑर्डर क्या है, तो हायर ऑर्डर 2, ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है 3। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 3। ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर की बात की जाए तो हायर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है 2 और इस पे पावर क्या है 3। तो अगर 6 क्वेश्चन में देखा जाए, 6 क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे पावर 4 है, तो इस क्वेश्चन में अक्सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें गलतियाँ क्या होती हैं, अब देख लीजिए, इधर वाले को हम इरेज कर रहे हैं, ये इधर वाले को इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए ये, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए d/dx dy बाई डी एक्स पावर 4 इक्वल टू 0, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म दिया है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे सपोज करिए समथिंग पे पावर 4 है, तो समथिंग जैसे हमने आपको बताया d/डी एक्स, अगर x पे पावर n है तो आप लिखते हैं n x n माइनस 1, मतलब पावर में से 1 रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ भी कोई टर्म है पावर 4 है तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे 4 दिस टर्म पावर 3 लिखेंगे। सपोज करिए यहाँ पे कोई टर्म है, ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगा और वो टर्म और पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर आपका
ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने पे पावर आगे आते हैं और पावर आगे आता है और डी वाई बाई डी एक्स पावर सी। ठीक है, एक पावर कम कर दिए। और जब y का इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला था आपका। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पावर 3। फिर y का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हायर ऑर्डर क्या है, तो हायर ऑर्डर देखा जाए तो हायर ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ऑर्डर हो गया आपका 2 और डिग्री हो गई आपकी डिग्री हो गई आपकी डिग्री डिग्री हो गई आपकी 1। ठीक है, तो डिग्री ऑर्डर क्या हो गया 2। देखिए हायर ऑर्डर क्या है, तो हायर ऑर्डर 2 है। डिग्री क्या है इस टर्म पे डिग्री क्या है, पावर क्या है 1 है। तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल सा आइडिया, अगर इस क्वेश्चन का ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर क्या होगा, तो हायर ऑर्डर क्या है 2 और ऑर्डर देख के उस ऑर्डर की पावर देख लेंगे तो आप लिख देंगे कि सर पावर भी क्या है 2 मतलब डिग्री भी 2 है। नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर तो है 2, ऑर्डर है 2, ऑर्डर है 2, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस equation this is not written in the form of polynomial in differential coefficient। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में मतलब ये पॉलिनोमियल में नहीं लिखा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में नहीं लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए एक लाइन की, अगर आपको कहीं साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स दिख गया या साइन के साथ डी टू वाई बाई डी एक्स दिख गया ऐसे, ठीक है, साइन के साथ ब्रैकेट में कुछ भी साइन, जैसे आप लोग ने क्या पढ़ा है, साइन वाई पढ़ा है, साइन एक्स पढ़ा है, इसके अलावा इन दोनों के अलावा साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, जैसे कॉस एक्स कॉस वाई, ये आपने पढ़ा है, टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स टेन वाई, ये आपने पढ़ा है। इन सब के अलावा इसके अलावा अगर आपको कहीं लिख दे जैसे कॉस डी वाई बाई डी एक्स, या आपको लिख दे ई डी वाई बाई डी एक्स, आपने ई पावर एक्स पढ़ा है, आपने ई पावर वाई पढ़ा है, आपने ई पावर माइनस एक्स पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिख दे डी वाई बाई डी एक्स, आपको लिख दे लॉग डी वाई बाई डी एक्स, आपने ये पढ़ा है, लॉग वाई आपने ये पढ़ा है, लॉग एक्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लॉग वाई पढ़ा है, लॉग एक्स पढ़ा है, लेकिन ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं। ठीक है, तो कभी भी ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स हो, लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स हो, या सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स हो स्क्वायर हो, तो आप इन सभी टर्म की डिग्री नॉट डिफाइन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। इन सभी के लिए तो डिग्री होगा, लेकिन ऐसे टर्म आपको दिखेंगे तो डिग्री नॉट डिफाइन होगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का डिग्री नॉट डिफाइन है। तो इसका अगर पूछा जाए डिग्री, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री नॉट डिफाइन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ऑर्डर क्या है 2 है, ऑर्डर क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर 2 है, डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है क्योंकि इट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पावर 1/4 है। पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो हमेशा पावर क्या होना चाहिए, पावर पावर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिख रहा है, ठीक है, वजह से पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर 0 भी ले सकते हैं। ठीक है,
आपको अगर माइनस में टर्म दिए हैं, पावर माइनस में हो, जैसे यहाँ पे पावर हम लिख दिए -2, तो ये डिग्री नहीं है, ठीक है। डिग्री, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दो बातों को याद रखना है। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर 8 का क्या हो गया 2। अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑर्डर हो गया आपका 2, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। अब देखिए इसमें हायर, यहाँ पे देखिए हम क्या बोले हैं, लॉग के साथ आपने पढ़ा है लॉग वाई, आपने पढ़ा है लॉग एक्स, ठीक है। ये अगर ऐसे टर्म दिख जाएं डी वाई बाई डी एक्स, या ऐसे टर्म दिख जाएं, ठीक है, या ऐसे लॉग, मतलब डी वाई बाई डी एक्स में कुछ भी दिख जाए, ठीक है, तो इनके लिए डिग्री नॉट डिफाइन होती है, इनके लिए डिग्री डिफाइन होती है, ऐसे टर्म के लिए डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से डिग्री नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, ऑर्डर होगा। हायर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर होगा 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो इसके लिए भी अगर हम 9th और 10th की बात करें, 9 क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो 9 का ऑर्डर देखा जाए तो हायर ऑर्डर क्या है 2 है, और डिग्री नॉट डिफाइंड है। जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक। 10 में भी ऑर्डर आप देख लेंगे, तो ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो 5 टाइम इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसका मतलब है कि 5 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है। लेकिन ई पावर डी वाई बाई डी एक्स लिखने से ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए डिग्री यहाँ पे लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है दोस्तों। आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो 10 क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आने वाले, इनको देख लीजिए, आपके 1 मार्क 2 मार्क जो भी हैं एकदम कंफर्म है। आपको जाते ही एग्जाम पेपर में, एग्जाम के दिन डायरेक्ट टिक करना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या कोई बात कहनी हो, सजेस्ट करना हो, कुछ हेल्प लेनी हो, मांगनी हो, या कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें कि उनके भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। धन्यवाद।